वो आपके जीवन में आ जाता है तो आपकी गलत फसली भी, प्यारे भाइयों और बहनों, वो अच्छी कर देता है। वो गलत फसली को भी अच्छा कर देता है। सिर्फ आपको राइट समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी है, राइट समय पर, देर से नहीं, राइट समय पर आपको जाना है और अपना ऑपरेशन कराना है तो सब कुछ संभव हो जाता है। आज एक ऐसे विषय पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं जिसको अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हमें काटता है। हम अपने ही गलतियों को सुनना नहीं चाहते हैं, अपने ही पापों को हम सुनना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि हम परमेश्वर से दूर हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो बाइबल इसके विषय में कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। किसके कारण? अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, किसी दूसरी चीज के कारण नहीं। इंसान अपनी ही गलतियों के कारण, अपने ही पापों के कारण क्या है? बीमार पड़ा हुआ है। इसलिए वो अशांत रहता है, विपत्ति पीछा करती है, पाप पीछा करता है। जिस तरह से शिकारी शिकार की घात में बैठता है, उस तरीके से पाप अन्याय करने वाले की खोज में बैठता है। इसलिए मैं कहता हूं, कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, अगर कोई शराबी है तो वो शराब पीने वाले को ढूंढ ही लेता है। अगर कोई बीड़ी पीने वाला है तो वो बीड़ी पीने वाले को ढूंढ ही लेता है। अगर कोई तंबाकू खाने वाला है तो वो पूरी भीड़ में अगर उसे नहीं मिलेगा तो किसी ना किसी के पास से वो खोज ही लेगा उसको। तो पाप अन्याय करने वाले की खोज में रहता है, पाप अन्याय करने वाले की खोज में रहता है। भीड़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन व्यभिचार करने वाला व्यक्ति व्यभिचारी को ढूंढ ही लेता है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन साथ में रहेगा तो प्यारे भाइयों और बहनों, रिश्ता बनाएगा और उसके बाद व्यभिचार में गिर जाएगा। क्योंकि प्रभु का ये वचन 100 आने सच है, और बाइबल हमें बताती है कि उसका एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 11, शेर हमेशा शिकार की घात में रहता है तो पाप करने वाला अन्याय की घात में रहता है। पाप करने वाला जो व्यक्ति है वो अन्याय करने वाले व्यक्ति के लिए उसे ढूंढता रहता है। तो एक ऐसा विषय जिस पर शायद हम बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहते। आज की दुनिया, आज के नौजवान युवक और युवतियां इन सारी बातों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। बातें तो कड़वी हैं लेकिन इसमें सच्चाई है। दवाइयां कड़वी हैं लेकिन चंगाई उसी से आती है। नीम जितनी कड़वी है उसका असर उतना मीठा है। नीम जितनी कड़वी है उसका असर उतना ही मीठा है, वो उतनी ही सुखदायी है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम कुछ बातों पर आज मनन चिंतन करेंगे। अक्सर लोग पाप स्वीकार करते हैं परंतु जानते नहीं कि किन बातों के लिए पाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो मैं बाइबल से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4, जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है। जो पाप करता है ईश्वर की आज्ञा का भंग करता है। तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो है वो पाप है, क्योंकि बाइबल कहती है पाप आज्ञा का उल्लंघन है। क्या है? पाप आज्ञा का उल्लंघन है, मतलब डिसओबीडियंस। पति पत्नी जिनके बीच में स्वयं प्रभु यीशु गवाह के रूप में रहता है, वो आपके रिश्ते को जोड़ता है। यदि आप उसकी शिक्षा के अनुसार नहीं चलते तो आप पाप करते हैं। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो पाप नहीं करता, मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गलत दृष्टि से देख लेता है तो वह अपने मन में उसके प्रति व्यभिचार करता है, अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति व्यभिचार कर लेता है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17, हर अधर्म पाप है,
हर अधर्म पाप है, पर हर पाप प्राण घातक नहीं है। इसलिए पाप करना मतलब ईश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना, ईश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाना। रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, सबने पाप किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। आज पूरा संसार इस संसार के नायक के वश में है और प्रलोभन में पड़ा हुआ है। इसलिए इंसान अपनी शांति कहां खोजता है? मोबाइल में, व्यक्तिगत चीजों में, अपने कमरे में, या पिकनिक पर, या होटल में जाने के लिए सोचता है। एंटरटेनमेंट करने के लिए तो सोचता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, बच्चों के साथ भोजन कर लेगा, लेकिन वहां भी कुछ होता नहीं है। वहां भी अगर 4 लोग किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो 4 के 4 अपने अपने मोबाइल में रहते हैं। वहां शांति नहीं, वहां प्रेम नहीं है। आप भोजन करते समय आप अपने मित्रों से बातें करते हैं, अपने परिवार में बात नहीं करते हैं, तो वहां पर भी शांति नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करे। फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 8 वर्स 46, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8। अगर हम ये कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। आप आजकल YouTube पर बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस को सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं और आपको सफलता के विषय में बताते हैं कि आपको कैसे सफल बन सकते हैं, आपके जीवन में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, एक अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है। हमारा दूसरा संसार किधर है, हमारा दूसरा देश किधर है? क्योंकि ये संसार तो नश्वर है, ये संसार तो नश्वर है, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है और इसे इस मिट्टी में मिलना अनिवार्य है। ये बहुत कम लोग बताते हैं, केवल वे लोग जो पवित्र धर्मशास्त्र को प्यारे भाइयों और बहनों पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, प्रभु में रहते हैं, जिनके मन में आत्माओं को बचाने का जो उत्साह है, वे लोग इन बातों की चर्चा किया करते हैं। इसलिए मुझे और आपको आज कुछ इन बातों को सुनते जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई कहानी, कोई फिल्म, कोई मोटिवेशनल सेशन आपका जीवन नहीं बदल सकता, आपका जीवन नहीं बदल सकता। कहानी आपको रुला सकती है, हंसा सकती है, कहानी आपको रुला सकती है, हंसा सकती है। एक अच्छी फिल्म जो बहुत थ्रिलिंग है, आप 2.5-3 घंटे के लिए उससे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको मुक्ति नहीं दिला सकती, मुक्ति नहीं दिला सकती। एक अच्छा गीतकार अगर आपके सामने खड़ा होकर गीत गाए और उन गीतों में यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, केवल तालियां बजेंगी उसके लिए, बाकी अभिषेक नहीं आएगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, बहुत बड़े बड़े गायक और गायिकाएं हुई, सैकड़ों करोड़ों लोग उनके फैन हैं, सैकड़ों करोड़ों लोग उनके लिए तालियां बजाते थे, लेकिन उन गीतों के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों कभी अभिषेक नहीं उतरता था। केवल तालियां बजती थी लेकिन अभिषेक नहीं उतरता था, जीवन नहीं बदलते थे। वो गीत आपके दुख और सुख का एहसास जरूर दिलाते थे, आपको एंटरटेन जरूर करते थे, क्योंकि संगीत प्यारे भाइयों और बहनों हमारे इमोशंस को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसे या तो हम सुनकर रो लेते हैं या हंस लेते हैं या फिर हम खुशी महसूस करते हैं, लेकिन उनके द्वारा
हमें आशीष नहीं मिलती है। तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे पूर्वज आदम और हेवा पहले निष्पाप थे, पर आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा उन्होंने पाप कर दिया। वो पहले ईश्वर के प्रतिरूप थे, पर आज्ञा के उल्लंघन के कारण उन्होंने क्या कर दिया? अपना पहला वाला स्वरूप खो दिया। पहला वाला स्वरूप जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुंदर प्रतिरूप है प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का, जिसके विषय में नबी एजेकियल बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करता है और बताता है कि परमेश्वर कैसा दिखता है। और इतना ही नहीं, जब जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब मूसा ने इच्छा व्यक्त की कि प्रभु मुझे अपने दर्शन कराइए, तो परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता है, यदि तू मुझे देख लेगा तो तू भस्म हो जाएगा, तू भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो इतना पवित्र है। तो मैं आपके लिए प्रभु का वचन पढ़ूंगा, अध्याय 8 एजेकियल नबी का ग्रंथ, पद संख्या 2। मैं देख रहा था, तभी मुझे एक आकृति दिखाई पड़ी जिसका रूप मनुष्य जैसा था, जो उसकी कमर जैसा लगता था, जिसके नीचे तक अग्नि थी और उसकी कमर के ऊपर का भाग चमकदार आकृति जैसा झलमल पीतल जैसा था। उसने हाथ जैसा आकार बढ़ाया और मेरे सिर के गुच्छा भर केश पकड़कर मुझे खींचा। आत्मा मुझे उठाकर पृथ्वी और आकाश के बीच में ले गया और मुझे दिव्य दृश्यों में यरूशलेम उसके भीतरी प्रांगण के प्रवेश द्वार के पास ले गया, जो उत्तर की ओर है। इसके पहले यदि आप वचन खोलेंगे, अध्याय 1 एजेकियल नबी का ग्रंथ, पद संख्या 26, और बहुत अच्छे तरीके से ईश्वर के प्रतिरूप के विषय में बताया गया है। लिखा है, उनके सिर के ऊपर वितान फैला हुआ है, उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकते हुए पीतल के जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। तो यह प्रतिरूप आदम को दिया गया था। वो इतना सुंदर था, इतना स्वच्छ था, इतना पवित्र था